गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीन की, यानी कि समांतर माध्य की। अभी तक पूर्व कक्षाओं में हमने समांतर माध्य निकाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीन का डेफिनेशन क्या है, या अभी तक हम मीन कैसे निकालते आए हैं। तो देखिए, अभी तक हम मीन कैसे निकालते थे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि पूर्व कक्षाओं में अगर हमारे पास कुछ नंबर दे दिए, मान लो किसी ने कहा कि आपके पास कुछ नंबर है 2, 3, 5, 7, 9, 8, ये 5 या 6 डिजिट्स हैं आपके पास। आपसे कहा इनका मीन या एवरेज निकालिए। तो आप बहुत सिंपल से तरीके से इसका मीन या एवरेज निकालते हो। आप क्या करोगे, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को, सारी वैल्यूज को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर दें। इनका जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है 34। तो इन सबको आपने ऐड किया और ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम इसमें लगा देंगे भाग। तो 34 डिवाइडेड बाय 6, ये 34 डिवाइडेड बाय 6 है, ये आपका एवरेज आ गया या ये मीन आ गया। एक सिंपल सा मेथड हम मीन का ये अभी तक उपयोग में करते आए हैं और इससे निकालते भी हैं। लेकिन इसमें आंकड़े बिल्कुल फिक्स होते हैं। आपको नंबर्स दे दिए, कहा इसका एवरेज निकालिए, इसका मीन निकालिए। तो एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास। सबसे पहले हम पढ़ें कि माध्य का परिभाषा या माध्य का डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, दिए गए सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान औसत या माध्य कहलाता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए, अभी एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था, उसमें जितने ऑब्जर्वेशन दिए थे आपने सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर दिया। तो आपके पास औसत या माध्य आ गया या मीन आ गया। हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, the sum of the values of all the observations divided by the total number of observations is called mean or average of the observations। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हम प्रयोग में लेते आए हैं। आज हम बात करेंगे कि मीन को कैलकुलेट करने की और कौन सी मेथड है या और कितनी मेथड है जिनकी सहायता से हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम केवल एक मेथड पर चर्चा करेंगे, वो है आपकी डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। अब इस प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूला क्या कहलाए प्रत्यक्ष विधि का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब आपको यहां सीखना है कि सिग्मा का मीनिंग क्या होता है और fi और xi क्या है। तो सिग्मा इट मीन सम, इनका एडिशन। f और x क्या है, इस पर भी हम थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएं। f कहलाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। तो fi इज इक्वल टू हम बोलेंगे बारंबारता, और x जो है वो कहलाता है वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। अब यहां एक प्रश्न आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये fi और xi, fx तो आपको समझ में आ गया, लेकिन i क्या है। क्या होता है कि जब हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए, मान लो आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, अब उन 5 ऑब्जर्वेशन में लिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो पहली फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं f1, दूसरी को f2, तीसरी को f3, चौथी को f4 और पांचवी को f5। तो यहां पर i जो है कॉमन वर्ड हमने ले लिया है, i इज इक्वल टू 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो i का रेंज कितना हो गया, 1 to 5। तो जब मैं पहला ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो i की जगह में f1 लिखूंगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो इसको 2 लिखूंगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नहीं भी लिखा अगर fi xi तो चलेगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कि कैसे हम प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर आयु दे दी है वर्षों में और रोगियों की संख्या दे दी है। ठीक है, ये वर्ग बने हुए हैं कि 5 ईयर्स से 15 ईयर्स में जो हैं वो कितने लोग हैं, 6 हैं। 15 to 25 में 11 है, 25 to 35 में 21 है, 35 to 45 में 23 है, 45 to 55 में 14 है और 55 to 65 में 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इस टेबल को जो हॉरिजॉन्टल दी हुई है इसको मैं वर्टिकल कर लेता हूं। ये देखिए मैंने एक टेबल इसको फिर से बना दिया। ये यहां लिख दिया आयु वर्षों में, वर्षों के ग्रुप मैंने यहां लिख दिए हैं नीचे की तरफ, और
यहां पर रोगियों की संख्या है, नीचे की तरफ मैंने रोगियों की संख्या लिखी। मैंने इस टेबल को अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, जैसी टेबल मेरी पहले बनी हुई थी उसको मैंने केवल आड़ी थी उसको मैंने खड़ा कर दिया। अब हम यहां समझेंगे कि आयु वर्षों में, इसको हम जब इस पर्टिकुलर इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे तो इनको हम कहेंगे क्या है, रोगियों की संख्या को हम क्या कहेंगे। ये जो आयु है वर्षों में आपको आयु दी है, ये एक विशेष प्रकार के वर्ग में बटी हुई है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल, या इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। ये आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद जो रोगियों की संख्या है ये कहलाएगी इसकी बारंबारता, या इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये दोनों चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। मतलब इस टेबल में से कौन सी चीज आपकी क्लास इंटरवल है, कौन सी चीज आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये आपने आइडेंटिफाई गलत किया तो आपका सवाल बिल्कुल गलत होगा, सही नहीं हो सकता। हालांकि इसमें कंफ्यूजन भी नहीं है, जो वर्ग दिए हुए हैं वो वर्ग अंतराल के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, और जिसमें नंबर दिए हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब आपको और कॉलम बनाने हैं, कौन से कॉलम बनाने हैं ये तय करता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। तो लेट अस सी, हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी आपको एफ आई चाहिए और एक्स आई चाहिए। तो अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखिए, आपको केवल एफ आई अभी नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है, आपको एक्स आई नहीं दिख रहा है। एक्स आई क्या है? तो एक्स आई अभी हमने बताया कि एक्स आई को हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, ठीक है, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो अगले कॉलम में मैं लिख लूंगा वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क और ये एक्स आई। इसके साथ मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। इस फॉर्मूले को देखिए आप, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मैं अगले कॉलम में लिख देता हूं एफ आई एक्स आई। ये कॉलम मेरे पूरे हो गए। अब मुझे निकालना है एक्स आई, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि एक्स आई एग्जैक्टली निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। ये आपको निकालना बहुत जरूरी है, हर सवाल में आपको इसको उपयोग में लेना पड़ेगा। यानी मीन किसी भी मेथड से आप निकालो, आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकाला जाता है क्लास इंटरवल से, वर्ग अंतराल से। इस क्लास इंटरवल से एक्स आई निकालने का सीधा सा तरीका है कि ये जो क्लास इंटरवल है इसकी दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। अब इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो लोअर लिमिट है आपकी 5, अपर लिमिट है आपकी 15, इनको आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 20, और इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये मिल गया आपको 10। सो 10 आपका हो गया क्लास मार्क। इस पहले वाले नंबर के लिए क्लास मार्क कितना हो गया आपका, 10 हो गया। क्लियर? आ गया समझ में? ठीक इसी तरह से एक और निकाल देता हूं मैं, ये 15 और ये 25। अब ये 15 प्लस 25 को आप ऐड कर दीजिए, तो 15 प्लस 25 कितना हो गया आपका 40। 40 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया 20। तो दूसरा क्लास मार्क आपको मिल गया 20। निश्चित रूप से अब थर्ड कौन सा हो जाएगा, 30, 40, 50 और 60। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 10 का डिफरेंस यहां भी आ रहा है आपका, 5 to 15 10, 15 to 25 10, 25 to 35 10। तो ये 10 का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ 10 का डिफरेंस आ जाएगा, 10 का अंतर आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया एक्स आई। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? इस तरह से आपको हर सवाल में एक्स आई को कैलकुलेट करना है। अब आपको इस एक्स आई में किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, एफ आई का। तो ये एफ आई एक्स आई पास पास में इनका मल्टीप्लीकेशन अपन करते जाएं। ये 6 है और ये 10 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 60 आएगा। ये 11 है, ये 20 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 220 आएगा। ये 21 है, इसका मल्टीप्लीकेशन 30 में करेंगे तो 630 आएगा। ये आपका 23 है, 40 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 920 आएगा। ये आपका 14 है, इसको 50 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 700 आएगा। और ये आपका यहां पर 5 है, इसका 60 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 300। अब ये आपने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो देखिए कितना आसान है, यहां पर केवल आपको एक्स आई निकालना है और एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब आपको एफ आई एक्स आई तो निकल गया, लेकिन इस फॉर्मूले में यहां पर आपको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, और एफ आई तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहां सिग्मा चाहिए। तो हम यहां सिग्मा का मतलब, मैंने अभी आपसे कहा था सिग्मा का मतलब होता है इन सारे वैल्यूज का एडिशन। तो हम अगले वाले लास्ट वाले लाइन में इसके एडिशन को लिख लेते हैं। ये हमने दोनों एडिशन लिख लिए। देखिए इस फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर्स का एडिशन कितना आता है, 80। तो हमने लिख लिया सिग्मा एफ आई 80, और एफ आई एक्स आई का एडिशन हमने कर दिया 2830। तो ये हमारे पास 2830 आ गया। हो गया यहां तक क्लियर? अब क्या करेंगे हम कि ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है और सिग्मा एफ आई है, इनके मानों को इस फॉर्मूले में रख दें। तो देखिए इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखता हूं, एक्स बार इज इक्वल टू हो गया 2830 अपॉन 80। 2830 क्या था, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू थी और 80 एफ आई की वैल्यू थी। तो ये वैल्यू रख दी मैंने। यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया।
तो ये कितना बना आपके पास 283 डिवाइडेड बाय 8। अब 283 डिवाइडेड बाय 8 है, 8 से 283 को डिवाइड कर दो तो ये मिल जाएगा आपको 35.37। कितना मिला 35.37। सो 35.37 आपका आंसर है और यही आपका मीन यानी कि एवरेज है। इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड की सहायता से ऐसे एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे। हो गया क्लियर? इस तरह से आपकी बुक के और प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए कि डायरेक्ट मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स।